ऋषि, अच्छा ऋषि मैं ठीक। कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम आओ, आराम से लेट जाओ। लक्ष्मी तुम रेस्ट करो यहीं पे आराम से। मैं दवाई लगा देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं ऋषि, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे जरूरत कैसे नहीं, तुम्हें चोट लगी है। तुम लक्ष्मी तुम बताओ मुझे फर्स्ट एड बॉक्स का है। ऋषि मैं कह रही हूँ ना, जरूरत नहीं है, मैं आराम करूंगी, ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी गलत जगह पे जिद नहीं पागलपन कहलाती है, सुना होगा तुमने भी। चोट लगी है तुम्हें लक्ष्मी, और ये चोट ना रेस्ट करने से ठीक नहीं होगी, इस पे दवाई लगानी होगी। इसलिए प्लीज बताओ मुझे फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। ऋषि मैं भी कह रही हूँ ना, तुम गलत जगह पे जिद मत करो। मैं ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी अपने आप। लक्ष्मी एक सेकंड। आराम से क्या करिए लक्ष्मी। लोग कहते हैं कि साल का जो पहला दिन होता है वो दिन आपका जैसा जाता है फिर पूरा साल बिल्कुल वैसा ही रहता है। हाँ, क्योंकि वो साल का पहला दिन होता है, साल की शुरुआत होती है। तो मतलब ये कि आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ मैरिड कपल्स के लिए साल का पहला दिन ही होता है, ऐसा मान लेते हैं। देखो मैं तुमसे बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मुझसे झगड़ा मत करो। एंड मैं भी प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करूँगा। अच्छा तुम भी मुझे बताओ, इस झगड़े में फायदा किसका हो रहा है? हमें इस झगड़े से मिल क्या रहा है, अचीव क्या कर रहे हैं हम इस झगड़े से? किसका ईगो शांत हो रहा है? किसी का ईगो शांत हो रहा है? नहीं ना। लक्ष्मी लक्ष्मी प्लीज आज झगड़ा नहीं करते ना। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत स्पेशल डे हमारे लिए, पति पत्नी का दिन है। तुमने व्रत रखा है मेरे लिए, और इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो रिश्ता है ना, वो हमारे झगड़ों, हमारे दलीलों से काफी आगे, काफी बढ़कर है, काफी अलग है। इसलिए बच्चों की तरह झगड़ा करना बंद कर देते हैं। तो अब बताओ फर्स्ट एड बॉक्स का है? लक्ष्मी मैं अपनी पत्नी की सेवा करना चाहता हूँ, उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। मेरी पत्नी जिसका व्रत है और जिसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है, उसे दवाई लगाना चाहता हूँ। पानी की इतनी सी बूंद तक नहीं पीती तुमने। मेरी लंबी आयु के लिए, मेरी जिंदगी बेटर करने के लिए, मुझे खुश देखने के लिए, तो मुझे भी मेरी वाइफ का ख्याल रखने दो ना प्लीज। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वाइफ की जिंदगी बिना किसी दुख के, बिना किसी दर्द के रहे। हक है मेरा, हक है। लक्ष्मी तुम समझी, तुम समझी? मैंने इतना कुछ बोला, तुम समझी कि नहीं समझी? ऋषि तुम समझा रहे हो या डांट रहे हो? डांट रहा हूँ? नहीं आई मीन डांट नहीं रहा हूँ मैं तुम्हें, बस स्ट्रिक्टली समझाने की कोशिश कर रहा था, सच में। क्योंकि देखो तुम्हें अपना ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं है, अपनी केयर तुम करती नहीं हो, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मुझे जो तुम्हारे लिए करना होता है ना, वो मैं करके रहता हूँ। तुमसे पहले भी कहा है, बार बार कहा है, अब भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूंगा। लक्ष्मी तुम्हें मुझे जो भी कहना है तुम कह लो, मेरे साथ जिस तरह से भी बिहेव करना है कर लो, लेकिन ये बात पक्की है कि मुझे तुम्हारे लिए जो करना होगा वो मैं हमेशा करते रहूंगा। और मैं तुम्हें अकेला तो कभी नहीं छोड़ सकता, दर्द में तो बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। लक्ष्मी लक्ष्मी आई एम रियली सॉरी, सॉरी। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, मैं सच में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। सॉरी लक्ष्मी। अच्छा तुम बताओ मुझे फर्स्ट एड बॉक्स का वहां पे? ओके अभी लाया। अब देखना ये लगाने से तुम्हारा दर्द कैसे गायब हो जाता है। लक्ष्मी चोट कहाँ लगी है? ओके अब देखना ये लगाते ही तुम्हारा दर्द कैसे छूमंतर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, आराम से। ज्यादा लगी है शायद, मुंह जा गई है। हाँ मैं आराम से करता हूँ। नहीं दर्द हुआ क्या? हाँ नहीं तुम मेरे पैर मत छू।
पैर मत छुओ। पैर नहीं छूंगा तो क्या अब ऐसे हवा में दवाई लगाऊं? ऋषि, सॉरी सॉरी। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति तुम्हारे पैर छू रहा है। आज के दिन पत्नियां पति के पैर छूती हैं। सब मैं नहीं जानता लक्ष्मी, लेकिन मुझे तुम्हारे पैर छूने चाहिए। मेरी लाइफ को खूबसूरत बनाया तुमने, मुझे पूरा किया, जीने की वजह दी है मुझे। सच में लक्ष्मी, लक्ष्मी है तो ऋषि है। लक्ष्मी के बिना ऋषि है ही नहीं। तुम्हारा होना ही जिंदगी है मेरे लिए। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी बनने के लिए, मेरी जिंदगी में होने के लिए। थैंक यू। ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? नो नो नो, इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी क्या मैं? भाभी, भाभी एक मिनट, कहाँ जा रही है आप? बात तो सुनिए मेरी। भाभी आप इतने गुस्से में कहाँ जा? एक मिनट बात तो सुन। भाभी, ये आप... अनुष्का, अनुष्का ऊपर ही है ना? नहीं मामी, भाभी अपने रूम की तरफ जा रही है और भाभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। हमें इसी बात का डर था। अनुष्का, हाँ? तुम मलिष्का के पास जाओ, उसे शांत करो, समझाओ उसे और उसे कहो कि हम बहुत जल्दी उससे मिलने आएंगे। अभी आंचल की तबीयत खराब है, हमें उसके पास रहना होगा, पर हम बहुत जल्द उसके पास जाएंगे। अभी तुम उसके पास जाओ और उसके पास ही रहना। जी मामी, मैं जाती हूँ। कभी कभी बहुत अकेला महसूस होता है और बेबस भी। हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? इस बेवजह आए तूफान को हम रोक क्यों नहीं पा रहे? हे भगवान, पूरी जिंदगी दे दी हमने इस घर को, इस परिवार को बनाने में। इसकी रक्षा करना, सब अच्छा करना।